तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में देखा था हमारी जो यहाँ पर जो लिंग यूनार होती है और अपना मेन कटर जियांग बाओ होता है वो भी आ जाते हैं इस हाल की तरफ। ये जो हाल होता है यहाँ पर जो है यांग जियांग हॉल होता है। तो उस हाल के अंदर हमारी जो सीनियर्स होती है और उसकी जो डीमन होती है हमारे मेन कटर की वो भी होती है और मास्टर भी होता है और यहाँ पर कमांडर भी होता है। सारे के सारे जो फैक्शन होते हैं वो भी वहाँ पर हाल में आ जाते हैं। तो वो जो एल्डर होता है वो डीमन वाला वो भी आ जाता है। वो भी कहता है क्या हुआ कमांडर, यहाँ पर तुमने अचानक से सारे के सारे फैक्शन को जो है एक साथ जो बुला लिया, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हो क्या? वहाँ खड़े पर डिसाइबल बोल रहे होते वाओ ये एल्डर मू यांजी भी यहाँ पर आ गया। तो दूसरा बोल रहा था मू यांजी यहाँ पर आ और ये भी काफी ज्यादा रेयर होता है कि ये किसी जगह पे आ रहा हो। कहल यहाँ पर आ चुका है तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो कमांडर होता है वो भी कहता है हाँ मू यांजी तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। जैसे कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तुम्हें पता लग चुका होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है बड़ी इवेंट्स का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। तो कमांडर वहाँ पर शुरू होता है वो भी बोल रहा था हाल ही में हमारे ऊपर जो है अटैक हुआ डीमन क्लैन का और ये डीमन क्लैन का अटैक भले हमने फेल कर दिया लेकिन वो लोग हार नहीं मानने वाले। लेकिन हमारा जो डीमन सप्रेसिंग है इस लड़ाई में यहाँ पर उनको भी काफी ज्यादा जो है नुकसान हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जो आखिरी डिसीजन ले लिया हमारी जो पावर होगी उसको बढ़ाना होगा। जैसे भी करके जल्दी से जल्दी हमने अपनी पावर को बढ़ाना होगा ताकि जो नेक्स्ट हमला हो उससे हम लोग जो आराम से निपट सके। तो डिसाइबल होते हैं वो भी कहते हैं एक मिनट आपका कहने का क्या मतलब है। तो वो अपने पास से जो एक क्रिस्टल टाइप का निकाल लेता है। वो भी कहता है देखो यहाँ पर सिंपल सा प्लान है, मैं इसको यहाँ पर तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद एक जो है यहाँ पर डिवीजन बन जाएगा, मतलब एक मिरर डिवीजन होगा हमारा सीक्रेट रेलम, वो भी डीमन सप्रेसिंग का सीक्रेट रेलम होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो उसको ट्रेनिंग करने के लिए यूज करेंगे, हम लोग डिसाइबल भेजेंगे ताकि वो ट्रेनर उनको जो काफी ज्यादा पावर मिले। डिसाइबल होते हैं ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो भी कहते हैं हाँ मैंने सीक्रेट रेलम के बारे में यहाँ पर सुना तो है। यहाँ पर असल में बात की जाए ये तो एक बैटल फील्ड है लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा बोले तो काफी ज्यादा सीक्रेट ट्रेजर है और बोले तो काफी ज्यादा टेक्निक है। अगर ये हमें से एक भी मिल जाती है तो हमारा जो लक है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वेल एक तरह से ये जो है बहुत ज्यादा कमाल की अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लग चुकी है। वो भी कहते हैं वाह यार ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ये अचानक से जो है ये सीक्रेट रेलम को ओपन कर देंगे। उन सब की बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के मन में यहाँ पर लालच आ जाती है। वो भी कहते हैं क्या बात है भाई, ट्रेजर टेक्निक सोना चांदी मेरे पास तो सब कुछ होगा, अब तो मैं यहाँ पर जाऊंगा ही जाऊंगा रे, मालो माल हो जाऊंगा मैं। कमांडर उनका ऐसा रिएक्शन देखने का मन में सोच रहा होता है ये लोग सिर्फ लालच के लिए अंदर जा रहे हैं, मैजिक वेपन के लिए और यहाँ पर टेक्निक के लिए, लेकिन इनको नहीं पता अंदर कितना ज्यादा खतरा है। बोले तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये लोग कैसे हैं यार, इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को ये लोग। तो कमांडर सबको कह रहा था ठीक है यहाँ पर जिन जिन का मैं नाम लूंगा वही जो डिसाइबल अंदर जाएंगे और सीक्रेट रेलम का यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन करेंगे। तो पहले नंबर पर जो जाएगी यहाँ पर जो लिंग यूनार होगी और दूसरे पे यहाँ पर अपना जाने वाला मेन कटर जियांग बाओ, अपन यहाँ पर इसको जियांग बोलेंगे ज्यादा इजी है ये नाम। तो वो दूसरे नंबर पे जाएगा अपना मेन कटर और तीसरे नंबर पे जाएगा ये बाई, और ये बाई इस लोंडे का नाम है जो कि वो डीमन के साथ मिला हुआ, डीमन एल्डर के साथ। अपना मेन कटर खुश होता वो भी कहता वाह मेरा नाम भी आ गया। तो वहाँ पर जो यूनार होती है वो भी कहती है मेरा कितना बड़ा बैड लग के यहाँ पर मैं इसके साथ जाऊंगी, नहीं है तो एक नंबर का ठरकी किधर का। तो वो जो कमांडर होता है वो भी कहता है वाटर मिलोन वेलोन ये भी जाएगा वो भी जाएगा ये जाएगा वो जाएगा, तो सारे नाम लेने लगता है। एल्डर मुयांजी होता है वो भी कह रहा था ये भाई तेरे को पता ना अंदर जाके तुझे क्या करना है। वो भी कहता है आप मेरे पे छोड़ दीजिए सब कुछ, मैं अंदर जाके सब कुछ यहाँ पर ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर तुम लोगों को जो भी नाम लिया है वो सारे के सारे इसमें सीक्रेट रेलम में जाएंगे। तो मैं सीक्रेट रेलम का गेट को ओपन करने वाला हूँ। जैसे ही कमांडर क्रिस्टल को तोड़ता है वहाँ पर एक बहुत ही बोले तो बहुत ही बड़ा पोर्टल होता है जिसको चेनों से वहाँ पर बांधा हुआ होता है। उसकी जो चेनें होती है वो टूट जाती है। वो पोर्टल होता है अपने अंदर जो डिसेबलों को जो है खींचने लग जाता है। जितने भी उन्होंने सेलेक्ट किए वो डिसेबल होते हैं वो सारे के सारे खींचे जा रहे होते हैं। तो सेकंड जूनियर होती है वो भी कहती है मास्टर सही में क्या उसको जाना यहाँ पर ठीक रहेगा, वो जूनियर हमारा सेफ रहेगा ना अंदर। मास्टर बोल रही थी हाँ अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें जो है उसी की है, उसी की अपॉर्चुनिटी ये मिली है तो उसे यहाँ पर जो ठीक तो होना ही पड़ेगा। खैर वो संभाल लेगा मुझे पता है। धीरे धीरे करके वो सारे के सारे जो है गिनने लग जाते हैं उसमें सीक्रेट रेलम में। तो अपना जो डिसेबल होते हैं वो भी कहते हैं अरे बाप रे यार बड़ी जोर से गिरा भाई मेरा पिछवाड़ा टूट गया। वो भी कहता है अरे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। तो तीसरा कह रहा होता है यार बड़े अजीब है ये सीक्रेट रेलम, मेरा जो आने के बाद जो पहले से इसमें अजीब सी एनर्जी है, मेरा सारा का सारा कल्टीवेशन है वो सप्रेस हो गया। उन सबको देखने का हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे वाह यार सारे के सारों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे को क्यों नहीं कुछ फील हो रहा भाई, मैं तो यहाँ पर एकदम चंगा हूँ। तो यूनार होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए भी कह रही थी तू इसलिए ठीक है क्योंकि तू मेरे ऊपर गिरा है हरामजादे,
उठ जा मेरे ऊपर से। वो भी कहता क्या मैं तेरे ऊपर गिरा। तो यूनार होती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर के घुटना मार देती है, वो भी गोटों पे। उसके गोटे होते हैं 2 से वहाँ पर 3 हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा था, वो भी कहता है माहिर तोड़ दिए रे मेरे। यूनार की बच्ची तूने ऐसा क्यों किया? भले यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे गिरा मुझे कुछ दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दर्द दे दिया तूने मुझे, तूने बहुत ज्यादा ही कर दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। यूनार भी कह रही थी ये तो तुमने बार बार मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश की है, तो इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा, बल्कि ये छोटा सा लेसन है जो मैंने तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाया है। अगली दफा तुमने मेरा एडवांटेज उठाया, मेरा फायदा उठाया तो मैं तेरी लुल्ली काट दूंगी। अपना मेंगल होता है अपने माल को छुपा लेता है उससे, वो भी कहता नहीं नहीं अगली दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सीधा यहाँ पर मेरा काटने पे आ गई है। तो उसी वक्त जो है एक यहाँ पर डोरी टाइप की आती है जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेती है। हमारा मेंकट यहाँ पर यूनार होती है काफी ज्यादा हैरान होता है। तो ये होता है यहाँ पर ह्यूमन ईटिंग एपी। एपी जो होता है वो काफी बड़ा होता है, उसको देखने के बाद जो है ना ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो एपी होता है वो भी उनको जगड़ लेता है, वो दोनों भी छुड़वा नहीं पा रहे होते अपने आप को। अपना मेंकट बोल रहा था ये हो क्या रहा है, तो वहाँ पर जो यूनार होती है वो भी कहती है तो ह्यूमन ईटिंग है, ये तो ह्यूमन को खाता है भाई एपी। तो उसने अपने बालों से पकड़ा होता है हमारे मेंकट यूनार को। तो वहाँ पर एक नहीं होता बल्कि बहुत ही ज्यादा होते हैं, डिसाइबल होते हैं, वो भागने लग जाते हैं। वो भी कह रहे थे भाई सीक्रेट एरिया में इस तरह के यहाँ पर एपी होंगे हमने सोचा नहीं था, हम लोग आते ही नहीं अगर हमें पता होता। यूनार होती है वो तो रोने लग जाते हैं, वो भी कह रही है हम लोग तो यहाँ पर फंस चुके हैं बिल्कुल ही, हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं सकते भाई, कोई चांस ही नहीं बचा हमारा यहाँ पर जिंदा रहने का। और उससे ज्यादा बुरी बात यह है मैं तेरे साथ मरने वाली, तू एक नंबर का ठरकी नीचे गिरा हुआ बंदा है। अपना मेंकट बोलता क्या यहाँ पर फालतू बोली जा रही, चुप कर जाना, यहाँ पर पहली बात है हम लोग मरने नहीं वाले। हमारा मेंकट होता है उसके अरमानों में घुसने लग जाता है, वो भी कहती है तुम क्या कर रहे हो, मेरे अरमानों में क्यों घुस रहे हो भाई, इतने बड़े नहीं है कि हम तुम जो है आराम से इसके अंदर छुप जाओगे। एक मिनट तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो मेरे साथ, जब भी तुम यहाँ पर देखते हो मेरा जो फायदा उठाने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे हुए हो। जियांग भी कहता है भैया तू क्या सोचती रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पर सोच लेती है, मैं तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, तुझे यहाँ पर जिंदा रखना चाहता हूँ। तो अपना मेंकट कोई डोरी टाइप की होती है वो खींच ही देता है, वो भी बोलती है अरे जरा आराम से जरा जेंटल हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ है जो कि नीचे लगा हुआ वेपन वो मेरे बार बार जो हिट हो रहा है। तो जो एपी होता है वो उनको खाने के लिए अपना मुंह खोल लेता है। हमारा मेंकट भी काफी ज्यादा डर जाता है, तो वो जो यूनार होती है वो हमारे मेंकट के साथ चिपक जाती है, वो चीखे मार रही होती है, वो भी कहती है अब तो हम लोग गए काम से। हमारा मेंकट होता है अपने वो शेडो क्लोन टेक्निक होती है उसको यहाँ पर एक्टिवेट कराता है, और एपी होता है एपी के पीछे से जो है आर पार कर देता है उसके, तो वो एपी होता है वो उधर ही जो है मर जाता है। हमारा मेंकट भी वहाँ पर सेफली उसको नीचे लैंड कर देता है। तो वो शेडो क्लोन होता है वो जो बाल होते हैं एपी के उसको भी आराम से जो है काट देता है, तो उधर ही जो है दोनों बच जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है यूनार से लो देखा हमारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई आ गया ना, यहाँ पर हमको बचा लिया। वो भी कहती नहीं तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा तुमने उसको मारा है। अपना मेंकट बता रहे किसने कहा, नहीं सिर्फ हम दोनों यहाँ पर है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, देखो यहाँ पर झूठ बोलना बंद करो मुझे बताओ। तो भी कह रहा होता है अरे यार लगता है यहाँ पर तुझे बताना ही पड़ेगा, खैर यहाँ पर तुम सरप्राइज नहीं हो, मैं यहाँ पर शेडो को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने शेडो को कंट्रोल करके उसको आराम से मार दिया। तो वहाँ पर एक नहीं होता बल्कि काफी सारा होता है, डिसाबलों को खा रहे होते हैं, डिसाबल भी बोल रहे होते हैं अरे छोड़ दे यार मेरा टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं है भाई छोड़ दे मुझे। लेकिन वो जो यूनार होती है वो भी देख रही होती है, वो कह रही होती है एक मिनट तुम कहाँ जा रहे हो जियांग, एक मिनट रुको मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, मेरे को छोड़ के मत जाओ। जियांग होता है वो बिल्कुल सामने ही कुछ देख रहा होता है, तो वो भी आ जाती है, वो भी कह रही होती क्या हुआ तुम्हें कुछ वहाँ पर सामने दिख रहा है, वो देखो वो एक केव है, मुझे लगता है वहाँ पर जो है एक बैटल फील्ड की यहाँ पर रूइन से, और वहाँ पर हमें जो कुछ ना कुछ ट्रेजर मिल सकता है, बड़ा कमाल का ट्रेजर। एक मिनट तुमने कहा वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ हो सकता है, क्या तुम यहाँ पर श्योर हो कोई वहाँ पर जो है कुछ चांस हो सकता है हमारा ट्रेजर मिलने का? चलो ठीक है फिर मैं जियांग वहाँ पर जा रही हूँ उस चीज को डिस्कवर करने के लिए, जाके देखूंगी आखिर वहाँ पर कौन सा ट्रेजर है। अपना मैं बोलता क्या यहाँ पर डिस्कवर मैंने किया और यहाँ पर मजा उठाने के लिए तू जा रही है। उस केव के अंदर आ जाती है अपनी यूना, वो भी कहती वाह यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कमाल कमाल की चीजें मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। यूनार की नजर होती है किसी टेबल पे पड़ जाती है, वहाँ पर एक स्किल पड़ी हुई होती है, वो भी कहती क्या एक यहाँ पर टेक्निक। तो यूनार होती है काफी ज्यादा खुश होती है, वो भी कह रही होती वाह मैं तो लकी हूँ यहाँ पर आते सारी मुझे एक ट्रेजर मिल गया। तो अपने मेंकट होता है पीछे से बोल रहा देखो यार इस तरह से तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओ, ये एक तरह का खंडर है, खंडर में यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, तुम यहाँ पर केयरफुल हो, कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा सोचते हो, वैसे भी ये काफी ज्यादा सेफ लगती है मुझे, मैं इसकी जो है स्टार्ट करती हूँ प्रैक्टिस करना,
देखना, क्या पता ये बड़ी कमाल की टेक्निक निकले। जैसी वो टेक्निक को ओपन करती है उसमें से कोई चीज होती है जो कि निकल के जो है उसके ब्रेस्ट के अंदर घुस जाती है, तो वो भी काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। कहती है अरे बाप रे ये हो क्या रहा है मेरी बॉडी को, अचानक से मेरी जो बॉडी है वो गर्म होने लग गई है। आखिर किस टाइप की जो है टेक्निक थी, मुझे देखना होगा। तो जैसी वो बुक को देखती है उस बुक के ऊपर क्या लिखा होता है, वो होती है एक डुअल कल्टीवेशन मेथड। वो भी काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्या एक यहाँ पर जो डुअल कल्टीवेशन मेथड टेक्निक यांग होता है वो उसके पास आता है। वो भी कहता है क्या हुआ यूनार, तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हें कुछ गड़बड़ी लग रही है। तो हमारे मेंगट के साथ चिपक जाती है, वो भी कहती है जी यांग मुझे बचाओ। तो वो भी कहता क्या हुआ तुम्हें, मैं कैसे बचाऊं तुम्हें। वो भी कहती मैंने गलती से जो है डुअल कल्टीवेशन मेथड जो है उसको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन ये मेरे अंदर वो जो है काफी ज्यादा हावी हो चुका है, तुम ही बचा सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी नहीं किया तो मेरी जो बॉडी होगी वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट भी हो सकती है और मेरी जो है जान भी जा सकती है। तो जियांग होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो भी कहता क्या तुमने यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन मेथड को क्यों सीख लिया, तो मैंने कहा था यहाँ पर कुछ भी चीजों को छेड़ना नहीं, लेकिन तुमने क्या कर दिया। तो हमारा मेंगटो के ऊपर ही चढ़ जाती है, वो भी कहती है बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ, मैं अपनी बॉडी तुम्हें देती हूँ। तो सिस्टम वहाँ पर आ जाता है, वो भी क्या होता है यहाँ पर जो हमें डिटेक्ट किया जो होस्ट है उसकी जो डाउ कंपेनियन है वो उसके ऊपर जो है चढ़ चुकी है, तो होस्ट उसके नीचे है, तो आपकी जो है हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। जियांग कह रहा होता है यूनार अपने आप को संभालो, देखो तुम ऐसी हरकतें नहीं करो। तो जियांग यूनार होती है वो भी कह रही थी नहीं जियांग मैं अभी के लिए यहाँ पर मरना नहीं चाहती, तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे मेंगटो को वो किस कर लेती है, वो भी कह रही थी प्लीज मेरी मदद करो। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर दिखाता है डिसाबलों को। डिसाबल हो तो सारे के सारे भाग रहे होते हैं, उनके पीछे यहाँ पर मकड़ी वाले बीस्ट लगे होते हैं, बोले तो काफी ज्यादा, वो भी भागते हुए बोल रहे थे भाई ये तो बहुत ही डेंजरस सीक्रेट है, लेकिन उनके पास से गुजर के जाते हैं यहाँ पर ये भाई गुजर के वहां से जा रहा था, वो भी कहता है नल्ले साले किधर के। अपनी सोड का एक ही स्लैश करता है, वो जो बीस्ट होता है उधर ही मारा जाता है। वो भी कहता है यहाँ पर जो इस छोटे छोटे जो बीस्ट है उनसे भी तुम लोग यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते, थू है तुम्हारे ऊपर। तो धीरे धीरे करके वहाँ पर सारों को मारने लग जाता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मार रहा होता है उन सारों को। थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये भाई ने काफी ज्यादा बीस्टों को मार दिया होता है, तो वो भी बोल रहा होता है यार ये बड़ी अजीब सी बात है, वो लोंडा वहाँ पर था लेकिन यहाँ पर अचानक से गायब हो गया, लेकिन वो कहाँ जा सकता है। तो एक डिसेबल होता है, वो भी कहता है क्या हुआ आप यहाँ पर जियांग बाओ को ढूंढ रहे हो, वो तो यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ गया था, एक केव थी वहां पर गया था वो। ओ तो उसको एक केव मिली थी, इसका मतलब ट्रेजर भी मिला होगा। तो एक बीस्ट होता है वो उस पर अटैक करने लग जाता है, वो भी कहता है ओह तो अब यहाँ पर मुझे समझ आ गई, वो जानता है कि उसे जगह कैसे ढूंढनी है। तो वो कहते हुए जो है उसको बीस्ट को भी मार डालता है। तो वहाँ पर काफी ज्यादा चीटियां होती है, वाले बीस्ट आने लग जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है यहाँ पर जितनी ज्यादा आएंगी उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं इनको हल्की सी लालच दे के इनके साथ बहुत ही ज्यादा खेल सकता हूँ। तो आ जाते अपने मेंगटा की तरफ, जो यहाँ पर यूनार होती है वो भी कहती है जिंगबाओ करूँ ना जल्दी से, लेकिन उसका जो सिस्टम होता है वो सामने आता है। वो भी कहता है यहाँ पर जो होस्ट हमने रियलाइज किया जो ये लिंग यूनार है वो अपने दिल से करना नहीं चाहती, क्योंकि उसका जो यहाँ पर ट्रस्ट है आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, उसका ट्रस्ट वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पर डुअल कल्टीवेट आप नहीं कर सकते, और आपको जो यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसका ट्रस्ट को गेन करना होगा। जैसे ही आप ट्रस्ट को गेन करेंगे तो आप उसके साथ डुअल कल्टीवेट कर पाओगे। जियांग भी करता ओ इसका मतलब ये है कि मुझे इससे पावर नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसकी हार्ट बीट जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसकी हार्ट बीट वैल्यू को बढ़ाना होगा। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, इसके यहाँ पर ट्रस्ट है वो इतना ज्यादा कम है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता इसको सही करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैंने उसको यहाँ पर डुअल कल्टीवेट नहीं किया तो ये मारी जाएगी। एक मिनट, सिस्टम का शॉपिंग मॉल है ना, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ देख लेता हूँ जिससे मैं इसको ठीक कर पाऊँ। तो सिस्टम में वो वेपन को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको मिल नहीं रहा होता, लेकिन एक वेपन मिल जाता है, उसका नाम यहाँ पर कोल्ड क्रिस्टल होता है। और जो कोल्ड क्रिस्टल होता है इसकी यहाँ पर जो एबिलिटी होती है, जैसे बॉडी में कोई केओस वाली जो एनर्जी आ जाए या तो फिर कोई ऐसे डुअल कल्टीवेशन वाली हो जाए, मतलब अभी के लिए जो सी हालत हमारी जो यूनार की है उसको ये जो क्रिस्टल है वो ठीक कर सकता है। जियांग होता है उसने जो कोल्ड क्रिस्टल होता है उसको खरीद लिया होता है, वो भी 1500 पॉइंट में। वो भी कहता है अभी के लिए मेरा इंपॉर्टेंट चीज ये है इसकी जान बचाना, आई होप ये जो मैंने परचेज किया है ये इसकी जो है जान बचा ले। इस क्रिस्टल का यूज कर देता हमारा मेंगटा यूनार के ऊपर, तो धीरे धीरे करके उसकी जो कंडीशन होती है वो सही होना शुरू हो जाती है। हमारा मेंगटा भी बोल रहा था हाँ थोड़ी सी तकलीफ होगी, तुमने बर्दाश्त करनी है, बस जैसे जैसे करके तुम बर्दाश्त कर लो फिर उसके बाद तुम ठीक हो जाओ। तो यूनार होती है वो भी कहती है हाँ अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो अपना मेंगटा उसको यहाँ पर हग कर लेता है, वो भी कहता है हाँ तुम यहाँ पर अच्छा फील कर रही हो ना। तो अचानक से एक बॉल टाइप की होती है वो उसके पास से गिर जाती है, हमारे मेंगटा की नजर पड़ जाती है। वो भी कहता है क्या आखिर ये क्या चीज है। तो जैसे ही उस बॉल को यहाँ पर हाथ लगाने लगता है वो जो काफी ज्यादा चमकना शुरू हो जाती है, हमारे मेंगटा के सामने अचानक से कुछ चीज आती है, वो भी देख के हैरान होता है, वो भी बोलता है आखिर ये क्या चीज है। तो एक बहुत ही बड़ा बीस्ट होता है। जियांग होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो भी कहता है अरे बाप रे यहाँ पर ये कैसा बीस्ट है। तो काफी ज्यादा जो मोंक होता है टकले वो जो आ रहे होते हैं भागते हुए अपना जो चाकू वाकू लेके वहां पर, अपना मेंगटा भी उनको देखने के बाद डर जा रहा है। वो भी कह रहे होते हैं यहाँ पर जो उसको ढूंढो एशियन बीस्ट को, वो जाने ना पाया। वो भी कह रहा होता है दूसरी
दूसरा वाला हाँ ये जो है अपने बेबी को बर्थ देने वाला है, हमें उसे पकड़ना होगा, इसके बेबी को पकड़ना होगा और उसके यहाँ पर मारना होगा। तो वो सीधा जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर के आर पार हो जाता है। हाँ ये एक जो है इल्यूजन टाइप का होता है। जियांग होता है वो भी कहता है क्या ये सब जो है फेक है, ये रियल नहीं है क्या। तो वो जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो अटैक कर रहा होता है वो बीस्ट होता है वो भी एक बहुत ही बोले तो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, उस अटैक से अपने आप को जो है ब्लॉक करता है। वो भी कहता है नहीं मुझे यहाँ पर बचना होगा वरना मारा जाऊंगा। यूनार कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें अचानक से, तुम यहाँ पर किससे बचने की बात कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो भी कहता है अरे बाप रे ये क्या है, ये तो एक मेमोरी स्पेस मोती लग रहा है मुझे। यूनार होती काफी ज्यादा जो है घबरा रही होती है। वो भी कहती है जियांग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी यहाँ पर जो यांग एनर्जी काफी ज्यादा लीक हो चुकी है जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा वीक हो गए हो, क्या ये चक्कर है या तो फिर तुम कोई और प्लानिंग बना रहे हो, क्या बात है। जियांग कह रहे तो ना ना ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं तो एकदम यहाँ पर चंगा हूँ। अभी के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है मुझे, बोले तो बहुत ही ज्यादा अजीब, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो भी कहती है हाँ हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो वो दोनों वहां से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां पर रास्ते में उनके आ जाता है एक बीस्ट, वो भी एंट वाला बीस्ट। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार सिर्फ इन्हीं की कमी थी। तो वो बीस्ट होता है अचानक से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपनी बंदी को लेकर जो नीचे झुक जाता है, वो अटैक होता है उसको डॉज कर लेता है। जियांग बोला था यूनार तुम ठीक तो हो ना। वो भी कहती है हाँ मैं ठीक तो हूँ। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा था। वो भी कहता है अरे यार इन्हीं की कमी थी, अब इन्होंने यहाँ पर हमें जो है टारगेट बना लिया। जियांग होता है सूट उठाने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक उसका काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसको बीच से जो है फाड़ के रख देता है। यूनार कह रही होती है जो केफ है काफी ज्यादा हिडन केफ है, इन्होंने कैसे हमें ढूंढ निकाला। तो जियांग होता है वो यूनार का हाथ पकड़ के वहां से लेके जा रहा होता है। वो भी कह रहा था यहाँ पर फायदा नहीं रुकने का, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो जो बाहर निकलते तो काफी ज्यादा जो एंट बीस्ट होते हैं वो उनको घेर लेते हैं चारों तरफ से। यूनार कह रही थी अगर हम लोग इनको मारने भी जाए तो काफी ज्यादा ये लोग बहुत ही बोले तो बहुत ही ज्यादा ऐसे मारते मारते तो हम लोग ही मर जाएंगे। तो उन्हें कोई यहाँ पर पीछे से देख रहा होता है, बोले तो छुप के, वो भी ये भाई होता है। ये भाई की औरत है, मैंने बड़ी मेहनत की है इनको यहाँ लाने के लिए, अब यहाँ पर टुकड़े करेगी तुम्हारे। अपना यूनार और जियांग होता है वो कुछ सोचने लग जाते हैं। यूनार कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा, और ये लोग जो है ग्रुप में रहते हैं हमेशा, ये लोग ग्रुप से जो अलग नहीं होते, ये लोग ग्रुप में आते रहेंगे, हम लोग जो फाइट करते रहेंगे, ऐसे करके तो हम लोग मरते रहेंगे। भाई क्या करें हम लोग तो मारे जाएंगे ऐसे। अपनी पावर का यूज करने के बाद प्रोटेक्शन बैरियर बना लेती है यूनार भी कह रही थी हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जो निकालना होगा वरना यहाँ पर हम सब जो है टपक जाएंगे। अपना मेकअप होता है वही तो मैं सोच रहा हूँ आखिर यहाँ से निकलू कैसे। लेकिन वो जब अटैक करती है और अटैक का उनके ऊपर कुछ भी घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, और ये देखने के बाद तो काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो भी कहती क्या एक सिंगल भी यहाँ पर जो इनको इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे अटैक से, मैंने इतने सारे अटैक किए इनके ऊपर। यहाँ कह रहा होता है इनकी जो यहाँ पर स्किन होती है काफी ज्यादा टफ होती है, तो यहाँ पर आम जो अटैक होते हैं उनके यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला, मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे ही वो अटैक करता है तो हाँ वो जो आंट होती है वो मर जाती है। 1 मिनट मैंने अटैक किया तो मेरे अटैक का यहाँ पर कोई भी इनके ऊपर जो है इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन तुमने किया तो यहाँ पर 1 हिट में ये लोग मारे गए। जियांग ये तुमने कैसे किया, इनको यहाँ पर 1 हिट में कैसे मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर तो उसकी ध्यान ही नहीं दे रहा होता बातों पे, वो तो कह रहा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, मैं ऐसे कंटिन्यू फाइट नहीं कर सकता इनके साथ। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बचता हुआ यहाँ पर बहुत ही बड़ी जंप मारता, वो भी कहता मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो वो जो है अपनी एक्टिवेट कर लेता है शेडो टेक्निक को। शेडो टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद जो आंट जो होती है चींटियां, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा शेडो आ जाता है। तो शेडो टेक्निक को यूज करने के बाद धीरे धीरे करके वो जो एंट होती है उनके ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। अपनी जो शेडो टेक्निक का पूरी तरीके से यूज कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और काफी ज्यादा जो होती है बीस्ट उनको वहीं पे जो है मार देता है। बोले तो वहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट को मार देता है। यूनार भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो भी कहती है ये जो लोंडा है इसने यहाँ पर एक ही अटैक किया, अपने सिंगल अटैक में इसने पूरी की पूरी एंट की जो ग्रुप है उसको यहाँ पर जो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उन सारे बीस्ट को खत्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा थक जाता है। वो भी जो यूनार होती है उसके पास आती है, वो भी कहती है क्या हुआ जियांग तुम ठीक तो हो ना। वो भी कहता है हाँ मैं ठीक तो हूँ, यहाँ पर जो मेरी शेडो टेक्निक है वो मेरी एनर्जी को काफी ज्यादा जो कंज्यूम कर लेती है, मैं इसलिए यहाँ पर कम इस्तेमाल करता हूँ इस टेक्निक को। जबकि मेरी यांग एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया इस टेक्निक के, और मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक हो गया। ये भाई भी काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है, वो भी कहता है आखिर इसने किस टाइप का यहाँ पर जो यूज किया कल्टीवेशन टेक्निक का, उसका जो लेवल क्या है कल्टीवेशन का, मैं यहाँ पर सोच भी नहीं पा रहा भाई ये हो क्या गया मेरे साथ। मैं तो बड़ी मुश्किल से लेकर आया था यहाँ पर बीस्ट को, लेकिन इसने एक ही सिंगल अटैक में सारों को मार दिया। जैसे भाई ये भाई ने हाथ रखा होता है उसके वहाँ पर फेस वगैरह बन जाता है। वो भी कहता है ये भाई फाइनली मैं तेरे तक पहुंच गया, तो उसके गोटे मुंह में आता है। वो भी कहता है अरे बाप रे साले तू कौन है, अबे अबे साला मेरे को डरा दिया तूने। ये भाई भी करता अबे साले बुढ़े किधर के, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। वो भी कह रहे थे यहाँ पर काफी टाइम से जो डीमन छुपे पड़े हुए, बोले तो यहाँ पर काफी साल गुजर चुके, हमने यहाँ पर बहुत ही कमाल की जो एक रिफाइन की है फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन को एक्टिव करवाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है मुझे। अबे हाँ बुड्ढे जानता हूँ साले तू क्या करना चाहता है। तो वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है, वो भी कहता हाँ मैंने यहाँ पर कभी सोचा नहीं था ये जियांग बाओ का बच्चा यहाँ पर इतना ज्यादा लकी रहेगा, मैंने उसको काफी ज्यादा हल्के में
में ले ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पर जो है लकी नहीं लेने दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। चल भाई बुड्ढे यहाँ से, हम लोग पहले वो इम्पोर्टेंट काम को निपटाते हैं, फिर देखेंगे इनको। अपना जो यूनार होती है वो भी कह रही थी, अरे भाई तुम ठीक तो हो ना, वाकई में तुम यहाँ पर अपने कपड़े उतारो और देखो अपनी बॉडी को जरा सही से। अपना मैं कटा बोलता, अरे यार इसकी कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, एकदम चंगा हूँ। तो यूनार की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 80% बढ़ जाती है। हमारा जो जियांग होता है वो भी मन में सोच रहा था, अरे बाप रे अचानक से यहाँ पर 80% बढ़ गई भाई, 80%। तो पीछे से एक चीटी वाला बीस्ट आ जाता है, वो भी जो इनके ऊपर अटैक कर देता है। अपनी जो यूनार होती है अपना मैन कटर उसको यहाँ पर लेता है और साइड पे हो जाता है। जब वो यहाँ पर उसे डॉज कर रहा होता है तो उसकी जो चीटी होती है उसके जो हवा पैर होता है वो जो हमारे मैन कटर के हाथ पे लग जाता है और काफी सारे वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जियांग भी कह रहा होता है ये कैसे बच गई, तो वेपन लेके उसकी तरफ जो है थ्रो कर देता है। वो वेपन सीधा जाके उसकी जो आंख में लगता है और वो वहीं पे मरी जाती है। यूनार हमारा मैन कटर का हाथ पकड़ लेती है, वो भी कहती है तो काफी सारा दर्द कर रहा होगा तुम्हें। हमारा मैन कटर बोलता है नहीं छोटी सी इंजरी है, काफी जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम घबराओ नहीं। जियांग का जो ब्लड होता है वो स्टोन के ऊपर लग जाता है, वही मिरर स्टोन जो कि वो जो स्पेस वाला होता है जिसमें वो जो बीस्ट वगैरह की मेमोरीज होती है वो चमकना शुरू हो जाता है। तो वो भी कहती है आखिर ये चल क्या रहा है तुम्हारे जो शर्ट के अंदर। तो वो जैसी जो क्लोथ के अंदर हाथ मार के उस स्टोन को निकालता है वो तो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। तो धीरे धीरे करके वो जो एग होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, उसमें से काफी ज्यादा जो लाइट निकल रही होती है जो कि स्काई की तरफ जा रही थी। हमारा मैन कटर उस लाइट को देखने का काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो भी कहता है आखिर ये क्या चीज इससे निकल रही है, तो काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग है। तो एक बीस्ट होता है उसका फिगर जो अपेयर हो जाता है, वो भी काफी ज्यादा जो है रोर कर रहा होता है। हमारा मैन कटर भी बोलता है 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं है जो वही बीस्ट है ये उसका अंडा अभी जो है हैच होने वाला वही अंडे में से जो बीस्ट निकला होता है वो डायरेक्ट हमारे मैन कटर के हाथ में आता है। वो भी कह रहा था क्या ये क्या चीज है, तो वो एक छोटा सा बीस्ट होता है जो कि हमारे जियांग को यहाँ पर डैडी डैडी कह रहा होता है। वो भी कहता है डैडी कैसे हो आप, तो सीधा हमारे मैन कटर के ऊपर चढ़ता जा रहा होता है। वो भी कहता है भाई तू करना क्या चाह रहा है, तो उसके मुंह पर चिपक जाता है। वो भी बीस्ट भी कह रहा होता है चलो हमें यहाँ पर मदर को ढूंढने जाना है, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ पर जो यूनार होती है भी कहती क्या आखिर तुम्हें क्या कह रहा डैडी डैडी, इतना तुम्हारा टेस्ट खराब है तुम बीस्ट के साथ मुंह मार कर आए। जियांग कह रहा था अरे मेरी जूनियर मेरी हेल्प करो यार, ये जो मेरे साथ चिपक ही गया मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प करो जूनियर। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं यहाँ पर डिसेबलों को। डिसेबल भी कह रहे हो तो भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, अभी तो हम लोग यहाँ से गए थे घूम फिर के हम लोग दोबारा से वहीं पे आ गए। तो उन्हीं को छुप के देख रहे होते हैं ये भाई और वो जो डीमन होता है उसके साथ वो भी कहता है यहाँ पर रिफाइनिंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, बस यहाँ पर जरूरत है हमें यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस की, जाओ यार इनको कैसे भी करके वो ब्लड सेक्रीफाइस में लेके जाओ। वो भी कहता है हाँ जानता हूँ साले पता है मुझे। डिसेबल कह रहा होता है अबे यार क्या चल रहा है यहाँ पर भाई साहब, मैं तो यहाँ पर थक चुका हूँ यार, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये भाई आ जाता है, वो भी कह रहा था अच्छा तुम यहाँ पर एग्जिट गेट का ढूंढ रहे हो, मुझे पता है एग्जिट गेट कहाँ पर है। सुनो मेरे जूनियर यहाँ पर एक फॉर्मेशन है जो कि तुमको बार बार जो है कंफ्यूज करती रहेगी, मुझे पता है इसको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है। 1 मिनट अबे सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर जो बीस्टों से लड़ाई कर रहे थे ना, आपको यहाँ पर जो मारा नहीं उन्होंने, क्या आप ठीक तो है ना। वो भी कह रहा था दूसरा वाला अबे हाँ सीनियर आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा घिर चुके थे उनसे, क्या आप ठीक तो है ना। अरे यार तुमने अपने सीनियर को कोई हल्का समझा हुआ है, अबे वो छोटी छोटी सी चीटियां मेरा क्या ही उखाड़ लेती, मार डाला सारों को मैंने। अरे नहीं सीनियर ऐसी बात नहीं, हम आपको हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन हाँ आपने ये बोला कि हमको जो यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हो, वाकई में ऐसी बात सच है। तो भी कहता हाँ निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इस जगह से यहाँ पर फैमिलियर नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर जो मिल जाता है फॉर्मेशन का कोड उसे तोड़ने के बाद मैं आराम से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। डिसेबल होते हैं वो भी काफी सारा खुश होते हैं, वो भी कहता ठीक है हम आपको ही फॉलो करेंगे सीनियर ब्रदर। सीनियर तो होता है वो भी कह रहा था हाँ तुम मुझे ही फॉलो करो आओ मेरे साथ। सारे के सारे वहां से जा रहे होते हैं ये बाई के पीछे, लेकिन वो जो डीमन होता है वो पीछे खड़ा होता है, वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा था वाह ये बाई ने काफी ज्यादा कमाल का काम कर दिया, इतने बंदे काफी होंगे ब्लड सेक्रीफाइस के लिए। तो काफी टाइम से वो फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं ये बाई को। एक जो डिसेबल होता है वो पूछ लेता है सीनियर ब्रदर ये बाई मुझे ये तो बताइए वो जो कंफ्यूजन वाली फॉर्मेशन है वो है कहाँ। अरे वो देखो वो रही सामने है, तो वो होती है ब्लड सेक्रीफाइस, लेकिन इन लोग को यहाँ पर चूना लगा रहा होता है ये भाई। वो भी कह रहे होते हैं अरे बाप रे तो वाकई में यहाँ पर एक फॉर्मेशन है, वाकई में सीनियर ब्रदर आप तो बड़े कमाल के हो, हम लोग तो काफी टाइम से ढूंढ रहे हमको नहीं मिली लेकिन आपको मिल गई। ये भाई कह रहे होते हैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए हमें इसके काफी तरह क्लोज जाना होगा, जैसे हम क्लोज जाएंगे तो ये फॉर्मेशन को हम तोड़ पाएंगे। वो भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जैसे ही वो लोग क्लोज जाते हैं वो जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, उनको जो पकड़ना शुरू हो जाती है। डिसेबल भी वहां पर चीखने लग जाते हैं, वो भी कहते हैं अरे सीनियर ब्रदर मुझे बचाइए, ये भाई सीनियर ब्रदर मुझे बचाइए। धीरे धीरे करके जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं उनका ब्लड वहां पर कंज्यूम हो रहा होता है, चूसा जा रहा होता है। अपना जो वो जो ये भाई होता है वो भी कहता है कितने ज्यादा यहाँ पर इजी था इनको बेवकूफ बनाना, साले नल्ले किधर के मरो बीसी तुम सारे के सारे। तो डिसेबल होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं हरामजादे तूने हमारे साथ धोखा दिया, तू कुत्ते की मौत मरेगा। तो ये भाई के पास आ जाते हैं वो सारे के सारे डीमन। वो भी कहते हैं यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस जो फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफाइनिंग
एरे को। तो उन्हीं डिसेबलों में से एक डिसेबल होता है जो कि उनकी जो रिफाइनिंग होती है एरे में से, उसमें से बच के निकल आता है। वो भी वहां से भागना शुरू हो जाता है। तो वो डीमन होता है वो भी बोलता है अरे नहीं यार उसको कोई पकड़ो, वो भागना ना पाए। तो यहाँ पर ये भाई होता है वो भी कहता है अरे कैसे भागेगा। तो ये भाई भी उसके पीछे लग जाता है। वो भी कह रहा होता है डिसेबल से आखिर तू कब तक भागेगा मेरे से साले। अब आया अपनी मेन कटर की तरफ। वो जो उसका शोल्डर होता है मेन कटर के, उसके ऊपर उसका जो बीस्ट होता है वो सो रहा होता है। हमारा मेन कटर भी बोलता है ये छोटा सा जो है बीस्ट मेरे साथ जो है अट्रैक्ट हो चुका है, ये अपनी मदर को ढूंढ रहा है। इसके अकॉर्डिंग के बराबर ये जो है इस जगह है, यही जगह पे जो इसने यहाँ पर बताया कि यहीं पे जो है इसकी मदर मिलेगी। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है इसकी मदर मुझे नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो बहुत पहले टपक चुकी होगी। अचानक से उन्हें यहाँ पर बचाओ बचाओ की आवाजें आना शुरू हो जाती है। हमारा मेन कटर और यूनार भी उसी तरफ देख रहे होते थे। वही डिसेबल होता है जहाँ के वो फॉर्मेशन से भागा हुआ होता है। वो भी कहता है प्लीज मुझे बचाओ, वो डीवल मेरे पीछे पड़े हुए। तो वो सीधा जो है गिर जाता है। हमारा मेंगर उसको संभालने के लिए आता है। वो भी कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो जो है लेट जाता है। वो भी कहता वो जो सारे के सारा डेविल है वो हमारे पीछे पड़े, बोले तो बहुत ही। तो उसी वक्त जो है वो मारा जाता है। जियांग होता उसको चेक कर रहा था। वो भी कहता अरे शिट भाई ये लोड़ा तो मारा गया। तो ये यूनार होती है वो भी कहती है एक मिनट, यहाँ पर मरने से पहले इसने क्या बोला, मैंने यहाँ पर नहीं सुना। ये अपना जो जियांग होता है वो भी कहता आई डोंट नो, यहाँ पर कोई डेविल वेविल बोल रहा था। उसके बाद तो ये टपक गया। तो साइड में से ये भाई निकल के आता है। वो भी कहता है अरे बाप रे मुझे बचाओ। अरे बाप रे वो तो बहुत ही खतरनाक था, काफी डिसेबलों को मार डाला उस बीस्ट ने। भाई यहाँ पर सीक्रेट एरिया में अचानक से एक बीस्ट आ गया जिसने वहाँ पर सारे डिसेबलों को मार दिया। जान भाओ जल्दी से मेरे साथ आओ, अभी वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जिंदा है, हमें उन्हें बचाना होगा, जल्दी से मेरे साथ आओ। अरे सीने बोलता ये मुझे बताइए आखिर वो लोग कहाँ है, हमें उसे जल्दी से बचाना होगा। वो भी कहता हाँ जल्दी से आओ मेरे पीछे। मन में सोच रहा था लो ये भी उन्हीं की तरह नल्ला निकला, साला मेरी बातों में आ गया इतनी आराम से। अरे देखो तो सही अब इसके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा आने वाला है। तो फॉर्मेशन के पास अपने बैन कटर को ले आता है, यूनार को भी ले आता है। वो भी कह रहा होता है ये जो सारे के सारे डिसेबल थे इसने यहाँ पर फॉर्मेशन को चूज किया था, यहाँ पर जो है इस फॉर्मेशन के अंदर चले गए थे। वो मन में सोच रहा था अरे बाप रे ये तो देखने में मेरे को बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, यहाँ पर तो मुझे कोई भी ऐसी जो है मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। ये भाई होता है हमारे बैन कटर को लात मार देता है। वो भी कहता है अबे जाना अंदर साले, क्या खड़ा खड़ा देख रहा। तो वो जैसी गिरने वाला होता है उसको रोकने के लिए यूनार होती है वो भी आगे बढ़ जाती है। तो वो भी उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है। वो फॉर्मेशन होती है उनको जगड़ लेती है। हमारा मैंकट और यूनार को जो चारों तरफ से घेर लेती है फॉर्मेशन, और घेरने के बाद किसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। वो लोग भी वहां पर आके गिरते हैं। जियांग होता है वो भी खड़ा था। वो भी कहता साला ये भाई का बच्चा उसने हमसे झूठ बोला। तो आसपास होता है काफी ज्यादा वहां पर डेड बॉडीज होती है। यूनार कह रही थी आखिर ये कौन सी जगह, भाई यहाँ पर चारों तरफ जो है डेड बॉडीज है। अपना मैंकट बोल रहा था तुम घबराओ नहीं, यहाँ पर जो ये भाई है उस हरामजादे ने हमारे साथ धोखा दिया। उसने मेरे को लगता है स्टार्टिंग से ही सोच के रखा था जब वो एंटर किया था। तो डेड बॉडीज होती है उनके अंदर से रेड कलर का टेंटिकल्स टाइप का जो निकल रहा होता है। जो यूनार होती है वो भी कहती है ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लगती है, क्या हम यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। तो वो रेड कलर की टेंटिकल टाइप की चीज होती है वो जो है यूनार के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा मैंकट उसको देख लेता है। वो भी कहता है अरे जरा देख के। तो वो अपने शैडो टेक्निक को यूज करता है, उसको जो है एक शील्ड टाइप की बना देता है, उससे जो है उस टेंटिकल्स को रोक लेता है। तो वहां पर वो एक नहीं होते बल्कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। हमारा मैंकट अब यहाँ पर गालियां देने लग जाता है ये भाई को। वो भी कहता है साले एक दफा मैं यहाँ से बाहर निकल आऊँ तेरे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शैडो टेक्निक को यूज करने के बाद हमारा मैंकट वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है। तो ये सब जो है कांड बाहर से देख रहे होते हैं ये भाई, और इसके साथ जो डीमन होता है वो भी देख रहा होता है। वुड वाला डीमन कह रहा होता है भाई इसकी चीज की क्या जरूरत है, इनको यहाँ पर तूने क्यों डाला, वैसे भी हमारा ब्लड सेक्रीफाइस कंप्लीट हो गया है ना, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली मार देते हैं, क्या बोलता है। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, वो नहीं भागेंगे पहले की तरह, मेरे को पता है ना वो मारा जाएगा, तू टेंशन नहीं, बड़ी कुत्ते की मौत मरेगा। अब आते हैं जियांग की तरफ। जियांग भी कह रहा था भाई ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जो यांग एनर्जी है वो काफी जल्दी जो है खत्म हो जाएगी, और एक दफा वो खत्म हो गई तो हम लोग तो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो इसकी शील्ड होती है वो भी टूट रही होती है। ना सोच रही होती है मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस देना चाहता है, इन्होंने मुझे काफी दफा बचाया, बोले तो यहाँ पर काफी टाइम से मुझे यहाँ पर बचाते आ रहे। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इनके बारे में बहुत ही गलत गलत सोचा था, लेकिन नहीं ये तो काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है। जियांग की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है, उसको यहाँ पर खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा परेशान होती है। वो भी कहती है सीनियर आप ठीक तो है ना। यूनार के ऊपर ही हमारा मैंकट गिर जाता है। वो भी कहता है भाई मैं तो मरने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेरी यांग एनर्जी है अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बची है, बल्कि थोड़ी सी बची है, वो भी मैं इसे शील्ड के ऊपर यहाँ पर यूज कर दूंगा। अब मैं क्या करूँ भाई, मैं तो मरने वाला हूँ। तो वो भी कहती क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है आपकी जो यांग एनर्जी को हम दोबारा से रिकवर कर दें। हाँ जूनियर एक तरीका है, लेकिन वो तरीका, तो वो भी कहती क्या कैसा तरीका बताइए मुझे। हमारा मैंकट का सिस्टम भी आता है। वो भी कहता है आपकी यहाँ पर
दोनों की फ्रेंडशिप है, आपकी तरफ से भी आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा डीपली हो चुकी है यूनार के साथ। तो अपना मेन कैरेक्टर भी सोच में पड़ जाता है, वो भी कहता क्या अचानक से यहाँ पर मेरी जो डीप है इसके लिए क्यों हो गए भाई, मेरी क्यों फीलिंग इसके लिए जाग गई। यूनार भी कह रही थी बताओ ना सीनियर आखिर आप कौन सा बात कर रहे हो। तो वो भी कहता हाँ मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत पड़ेगी अपनी यंग एनर्जी को यहाँ पर पूरा रिकवर करने के लिए, तो मैं उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहूंगा। यूनार होती है वो भी समझ जाती है, वो भी कहती है अच्छा तो आप वो सब करना चाहते हैं। अपना मैं कहता बोलता नहीं 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 मैं तुम्हारा यहाँ पर एडवांटेज उठाना नहीं चाहता, प्लीज यहाँ पर मेरे गोटों पे लात नहीं मारना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहता। तो वो भी काफी ज्यादा शर्मा रही थी, अचानक से वो हमारे मैकेट को हक कर लेती है। वो भी कहती है सीनियर आप काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है, मुझे पता चल चुका है, आप बोले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे है, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो तो हमारे मैकेट को चूमना शुरू हो जाती है, चालू पड़ जाती है। जो सिस्टम होता है वो भी कहता है होस्ट यहाँ पर जो यूनार की फेवरेबिलिटी है वो 100% हो चुकी है, तो आप यहाँ पर रेडी है इसके साथ यहाँ पर कुछ भी करने के लिए, बोले तो डुअल कल्टीवेट करने के लिए। यूनार होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही चढ़ जाती है, वो भी कहती है हर दफा आपने मुझे यहाँ पर जो है टीच किया है, लेकिन इस बार मैं आपको यहाँ पर टीच करने वाली हूँ। धीरे धीरे करके यूनार होते अपने कपड़े उतारना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी देर में वो थोड़े सारे के सारे कपड़े उतार लेते हैं, लेकिन जो अंदर पहनी होती है छोटी सी वो जो ब्रेस क्या कहते हैं उसको यार, छोटे से कपड़े, तो वो पहनी हुई होती है। वो भी कह रही थी अभी जो हम लोग कांड करने वाले उसके बाद जो फ्यूचर में आपको जो है मेरे साथ काफ़ी ज़रा अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा। हमारा मैं कभी बोल रहा था यूनार वाकई में तुम ये सब करना चाहती हो क्या, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, बीमार हो क्या। वो भी कह रही थी नहीं। वो तो शुरू हो जाती है अपना मैकेटर का घोड़ा लेके शुरू हो जाती है, वहाँ पर जो है अपना मैकेटर भी चीखे मारना शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। तो यूनार कह रही थी ना यहाँ पर मैं अपने दिल से कर रही हूँ, ये आपको क्या लगता है मैं जान बचाने के लिए कर रही हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ अपने दिल से कर रही हूँ। तो वो दोनों तो वहाँ पर चालू पड़े हुए होते हैं। हमारा मैकेटर भी कह रहा है अरे हाँ ऐसी करती रहो, बस ऐसी करती रहो, मेरा जो यांग की हुआ है वो वापसी से आती जा रही है, मैं पूरी तरह से यहाँ पर रिकवर हो रहा हूँ। हमारा मैकेटर का रॉकेट होता है वो टेक ऑफ हो जाता है, मतलब वहाँ पर फारिग हो जाता है, उनके बीच में हो जाता है। हाँ हमारे मैकेटर के बीच में और उसके बीच में यहाँ पर डुअल कल्टीवेट हो जाता है। तो वो भी कहती है खैर मैं यहाँ पर किसी काम में तो आपके काम आई। वो भी कहता है ना ना ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी ही बंदी हो। वो जो है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते, हमारे मैकेटर की जो शैडो टेक्निक होती है उसको भी तोड़ देते हैं वो टेंटिकल और बढ़ जाते हैं। वो दोनों भी देख के डर जाते हैं। तो वो भी यूनार से कह रहा था तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आगे जा रहा हूँ। तो वो भी रेडी होता फाइट करने के लिए उन टेंटिकल से, टेंटिकल्स नहीं सॉरी यहाँ पर एनर्जी टाइप की होती है, मैं ही कब से यहाँ पर टेंटिकल बोल रहा हूँ, एनर्जी टाइप का होता है। फाइट कर रहा होता हमारा मैकेटर और एक एक हिट में जो है वो एनर्जी आ रही होती है, उनको वहाँ पर जो खत्म कर रहा होता है। वो भी कह रहा था इस बार यहाँ पर मैं अपने आप को अपनी जूनियर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो वो एनर्जी होती है मिलने के बाद एक बहुत ही बड़ा पाइथन बन जाती है। वो पाइथन होता है वो चारों तरफ से यूनार को जो है घेर लेता है। यूनार भी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसी वक्त हमारा मैकेटर भी आया था, वो अपना एक ही अटैक करता है, उसी एक अटैक में वो पाइथन होता है उसकी धज्जियां उड़ा जाता है। वो जल्दी से हमारी जो यूनार होती है उसके पास आता है। वो भी कहता है अरे बेबी मेरी जान तुम ठीक तो हो ना। वो भी कहती है हाँ सीनियर मैं ठीक हूँ। हमारा मैकेटर यहाँ पर अपनी यूनार का हाथ पकड़ता है, बोलता चलो ठीक है अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। अब बाहर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पर जो ये डीमन होता है वो भी कहता है ले ले मेरा मुंह में ले ले साले ये भाई के बच्चे, तूने तो कहा था यहाँ पर छोड़ दे इनको, नहीं मरवाओ डायरेक्ट, मैं तो कहा था मरवा दे लेकिन नहीं, देख अब कद्दू भी नहीं मरे, ऊपर से यहाँ पर जो फॉर्मेशन से बाहर आने लगा है। वो भी कह रहा था अबे हाँ यार ये तो लोंडा वाकई में बड़ा कमाल का निकला। वह लगा नहीं था ये जो फॉर्मेशन के अटैक है इतनी इजीली जो है ये बचा पाएगा। मुझे लगता है इसका शायद से यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड चैप्टर भी खत्म होता है। तो हाँ यहाँ पर 5K सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है, बोलो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा। तो प्लीज यार आप लोग जो है सपोर्ट करो, मैं इसकी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा, आपके लिए यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। ठीक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हाँ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 5K सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ था वो पूरा करना है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे, बाय बाय।